नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। आज हम बात करेंगे कोरोना की और साथ में सियासत की। छत्तीसगढ़ में यह अजीब विडंबना है, पहले 2 महीने में जब कोरोना की शुरुआत हुआ मात्र 36 केस आए थे। अब 30,000 से भी अधिक आ चुके हैं संक्रमित। लगभग 270 लोग अभी तक मौत हो चुकी है कोरोना से। विपक्ष लगातार मांग कर रही है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, इस बात की चर्चा हो। आज एक कदम और आगे आए और उन्होंने आरोप लगाया केंद्र से जो पैसा मिल रहा है उसका उपयोग राज्य सरकार नहीं कर रही है, साथ ही जो वेंटिलेटर और बाकी चीजें मिल रही है उसकी भी सही उपयोग छत्तीसगढ़ सरकार नहीं कर रही है और जानबूझकर कोरोना को बढ़ावा दे रही है। कोई भी सरकार जानबूझकर कोरोना को बढ़ावा नहीं दे सकती, लेकिन यह बात बता रही है अब कोरोना को लेकर सियासत तेज हो गई है। क्या वाकई ऐसी स्थिति है जो वेंटिलेटर की इस्तेमाल नहीं हो रही है छत्तीसगढ़ में? क्या केंद्र ने वाकई बहुत पैसे दिए हैं जिसका यहां पे खर्च नहीं करके राज्य सरकार उसको किसी और पे ध्यान है? आखिर क्या है मुद्दे? इसी बीच में यह जरूर बात आ रही है कि 580 रुपया में टमाटर बिक रही है और उसको लेकर सियासत भी तेज हो रही है। कई बातें हैं, साथ में कई मंत्रियों के आसपास जो लोग हैं उन सबको भी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हो, कोरोना सबके इर्द गिर्द घूम रही है और संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में कोरोना को लेकर जिस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए, क्या वो उठा रहे हैं या फिर केवल राजनीतिक रोटी कोरोना को लेकर हर राजनीतिक दल, हर व्यक्ति सेक रहे हैं? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं 3 वरिष्ठ मेहमान। विकास उपाध्याय, संसदीय सचिव, कांग्रेस के विधायक राजधानी रायपुर के। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। अमित चिमनानी, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही राम अवतार तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी आज अगले आधे घंटे तक हमारे साथ रहेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा अमित चिमनानी जी से। अमित जी, आखिर क्यों आप लोग आरोप लगा रहे हैं? केंद्र में आप लोग हैं, राज्य में कांग्रेस है, क्या यही वजह है या फिर कारण क्या है जिसके लिए आप आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकार पर? अमित जी, आपको टाइम हो गया, ताजा ना चाहिए। बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जो आपने बताया कि यहाँ 30 मरीज नहीं थे, अब 30,000 हो चुके हैं। मौत एक भी नहीं हुई थी जिसका श्रेय ये सरकार लेती थी कि यहाँ लोग ठीक हो रहे हैं। एक भी आदमी नहीं मरा, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। तो जब ऐसा हो रहा था तब सरकार क्रेडिट ले रही थी ना, बता रही थी कि राहुल जी के निर्देशों पे हम चल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। और न्यूजीलैंड को कंपेयर किया गया था छत्तीसगढ़ को, न्यूजीलैंड जो एक कोरोना फ्री कंट्री है। तो अब जब मरीज बढ़ गए हैं, 30,000 हो गए हैं, और रायपुर में सर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी अब वो कोरोना की राजधानी बन गई है। 10,525 मरीज 30,000 में से रायपुर में, मतलब इसको क्या कहें हम, 1/3 आपका कोरोना संक्रमण आपकी राजधानी में हो रहा है। और अगर सरकार इसको रोकने के प्रयास करती तो मेरे पास पिछले 7 दिनों के आंकड़े हैं सर, हर दिन औसतन 1200 से 1300 मरीज राजधानी में मिल रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जो भी प्रयास सरकार कर रही है उसमें और अच्छा करने की जरूरत है। जो सरकार कर रही है कहीं ना कहीं उसमें असफलता हाथ लग रही है। तो निश्चित तौर पर इस बढ़ते संक्रमण, बढ़ती मौतों के लिए कहीं ना कहीं सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। कुछ सुझाव भी दे रहा हूं, केवल राजनीतिक आरोप नहीं लगाऊंगा। उसमें आ रहा हूं सर, उसमें भी आऊंगा। अमित जी, सचिव हैं अमित जी, वो बस एक 5 सेकंड 5-10 सेकंड बस। ठीक है, ठीक है, एक बात पूरी कर लूं। बोलिए सर, बोलिए जी। वो तथ्यों और कागजों को ज्यादा महत्व उसका बेहतर समझते हैं विकास जी। मैं बता रहा हूं कि जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं अभी भी पूरे देश में 10 लाख के पीछे 550 हैं, यहां पे 250 ही हो रहे हैं। और रिपोर्टें होता जी 7-7 दिनों में नहीं आ रही हैं। तो अगर कोविड का पॉजिटिव मरीज 7 दिन ये नहीं जान पाएगा कि मैं पॉजिटिव हूं और संक्रमण फैलाएगा तो क्या होगा? और लैब्स पर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये रिपोर्ट है एक 14 साल के बच्चे की जिसकी उम्र यहां 56 वर्ष लिख दी गई है, और उसकी रिपोर्ट की सत्यता कौन बताएगा कि वो सही है कि नहीं? तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पर सरकार को काम करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है यहां पर कोई भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात है। विषय गंभीर है, इसके लिए बहुत प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।
विकास जी, आखिर आपको क्यों लग रहा है कि इस पे बीजेपी राजनीति कर रही है? पहली बात। दूसरी बात है, जिस बात की अगर आप वाहवाही ले रहे थे कि अगर सरकार, आप ही के ही सरकार का बेहतर परिणाम था कि कोरोना का संक्रमण बहुत कम था, तो अब अगर कोरोना ज्यादा है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो आपको लेना पड़ेगा। विकास जी। होता जी, ये हम सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी है, जिसको हम मानते भी हैं। दूसरी चीज, महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जब कोरोना टेस्ट लगातार हो रहे हैं तो मरीज ज्यादा निकल कर आ रहे हैं, और जब मरीज कम थे तो देश में छत्तीसगढ़ का नाम हुआ, ये पूरी दुनिया जानती है। आज कोविड-19 से बड़े बड़े देशों ने घुटने टेक दिया। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जिसके पास में सब चीज है, उसने भी घुटने टेक दिया, लेकिन उसके बावजूद छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार इसमें काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, आज एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा है, हम तो जनता के बीच में निकलकर काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, 6 लाख से ज्यादा जांचें हुई है, 6 लाख से ज्यादा जांच हो चुकी है, 6 लाख से ज्यादा जांच हो चुकी है, और हम तो जनता के साथ ये सरकार काम कर रही है। इसलिए पहले जब ये कोरोना की शुरुआत हुई थी, कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, तो छत्तीसगढ़ सबसे अव्वल नंबर पर था। चाहे प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की बात हो, चाहे हर मामले में हम आगे थे। हमने सरकार से आज से 5वें महीने में 5/5/2020 को राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कहा कि हमको कम से कम 850 करोड़ रुपए की जरूरत है, 850 करोड़ रुपया हमको चाहिए। केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया? जो डिमांड, बार बार हम इस बात को कहते रहे कि हमको पीपी किट खरीदना है, हमको मास्क खरीदना है, हमको वेंटिलेटर खरीदना है, केंद्र सरकार ने इस बात को कहा कि कोई भी चीज बाहर राज्य नहीं खरीदेगा, निर्देशित किया कि केंद्र ये सब चीज आपको उपलब्ध कराएगा। आज एक सांसद जी का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उनके डाटा को भी मैंने कलेक्ट किया, उसको भी बहुत अच्छे से मैं देख रहा था। गलत डाटा, गलत जानकारी जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए क्यों करना है? तो आप कहना चाहते हैं जितने भी समय खराब, विकास जी, आप कहना चाहते हैं जितने भी वेंटिलेटर दिया गया था, सारे वेंटिलेटर का इस्तेमाल हो रहा है? 200 वेंटिलेटर का डिमांड राज्य सरकार ने किया था, 20 वेंटिलेटर दिया है केंद्र सरकार ने, 20 वेंटिलेटर, और उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। मैं आपको देखिए होता जी, महत्वपूर्ण बात क्या है, आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब पीएम केयर में आपने सीआरसीएस का पैसा, पूरी दुनिया भर की छत्तीसगढ़ का, चाहे भेल का पैसा हो, चाहे एनटीपीसी का पैसा हो, चाहे एचईसीएल का पैसा हो, एनएमडीसी का पैसा हो, सीएसआर फंड जो जन कल्याण के लिए जो पैसा होता है, उसको तो आपने पीएम केयर में ले लिया, और आपने इस बात को निर्देशित भी किया। मोदी सरकार ने वेंटिलेटर का क्रय को खरीदने का काम किया है। पीएम नहीं, आप मुझे बताइए, वो खरीदा जी गया, जी, पीएम केयर फंड से वो वेंटिलेटर खरीदा गया, ना उसका कोई टेंडर होता है, ना उसकी कोई बोली लगती है, फैसला मनमर्जी से किया जाता है। और आश्चर्य की बात नहीं, दो अलग अलग बात है विकास जी, दो अलग अलग बातें हैं विकास जी, दो अलग अलग बातें हैं। एक बात है टेंडर की प्रक्रिया ठीक से पालन हुआ कि नहीं हुआ, एक है कि राज्य सरकार जो मांग रखी वो पूर्ति हुई कि नहीं हुई। हम दो अलग अलग बात है। हम आज हम कह रहे हैं, देखिए आम लोगों को, विकास जी, राज्य के लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कैसे खरीदा गया या क्या हुआ। राज्य सरकार को, राज्य के लोगों को इस बात का महत्व है उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिले कि नहीं मिले। होता जी मैं उसी बात पर आ रहा हूं। केंद्र सरकार ने निर्देशित किया राज्यों को कि चाहे पीपी किट से संबंधित मामला हो, चाहे N95 मास्क हो, चाहे वेंटिलेटर हो, ये कोई भी राज्य नहीं खरीदेगा, इसको केंद्र देगा। हमने 200 डिमांड किया था, 5/5/2020 को राज्य ने चिट्ठी लिखी और बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोगों ने डिमांड की, तो 200 वेंटिलेटर की डिमांड छत्तीसगढ़ ने की थी, 20 वेंटिलेटर राज्य सरकार के द्वारा दिया गया। जो गलत जानकारी, अमित चिमनानी जी, फिर इस तरह का बातें उठाने का मतलब क्या है? अगर विकास जी अगर कह रहे हैं कि 200 का मांग रखी और आप 20 ही दिए, तो फिर तो प्रदेश के लोग तो सफर ही करेंगे। क्या यह सत्य है? अमित चिमनानी जी, 8 करोड़ रुपया की मांग हम लोगों ने की थी, 67 करोड़ रुपया के राज्य केंद्र सरकार ने दिया है। जी मैं बोलूं जी, बेस बोलिए अमित जी, विकास जी जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। हाँ, माननीय होता जी, आज रायपुर के
आज रायपुर के सांसद ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आंकड़े जारी किए हैं। 248 वेंटिलेटर, उसके अलावा 4.5 लाख मास्क, पीपी किट 1,72,000, सारी चीजों का उन्होंने विधिवत आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़ा दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे आंकड़े हैं। इसके अलावा मैं बोल लेता हूँ विकास जी आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, बारी बारी बोल लेते हैं, बारी बारी मैं और आंकड़े रख रहा हूं। इसके पहले 216 करोड़ का आपदा प्रबंधन के लिए 200 सर बातें हम लोग बारी बारी बातें कर लें। आप मेरी बात का काट करना चाहें तो अपनी बारी में कर लीजिएगा। 216 करोड़ रुपए आपदा प्रबंधन का पैसा दिया, क्वारंटाइन सेंटर वित्त आयोग के पैसे से मेंटेन हुए हैं। चावल इस पूरे प्रदेश को नवंबर तक का केंद्र ने दिया है, हर चीज को केंद्र ने ही मेंटेन किया है। इसी कारण तो 100 करोड़ रुपया क्वारंटाइन सेंटर में आप लोगों ने खर्चा किया है। आपने तो अनुपूरक बजट निकाला है, अभी उसको आपने विधानसभा में पास कराया, उसमें अभी प्रावधान किया आपने 500 करोड़ रुपए का। इससे पहले तो सारी राशि केंद्र की ही खर्च की जा रही है। बट मैं ये कहता हूं सर, राज्य और केंद्र के बीच आरोप प्रत्यारोप में जनता क्यों पिसेगी? संक्रमण अगर प्रदेश में बढ़ रहा है तो क्या केंद्र के बारे में आरोप प्रत्यारोप करके राज्य उससे मुक्ति पा सकता है क्या? यहाँ पे प्रतिदिन 1500 मरीज मिल रहे हैं, रोज 20 आदमी मर रहे हैं, तो क्या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में जनता मरती रहे? आप विकास जी, मैं आपको बता रहा हूं, आपके खुद के विधानसभा में समता कॉलोनी पूरी तरीके से सील है। डीडी नगर में अभी 9 जवान संक्रमित मिले हैं। तो हम सबको मिलजुल कर कार्य करके ये संक्रमण रायपुर से भागे, पूरे प्रदेश से चला जाए, इसके लिए कार्य करना है, ना कि हम लोगों को आरोप प्रत्यारोप करना है। केंद्र की तरफ से जो जो मदद मिली है, विकास जी, लोगों ने पूरे आंकड़े आपके सामने रखे हैं और राज्य ने विकास जी आपकी बातों को तो खंडन कर दिए। अमित चिमनानी जी कह रहे हैं कि हमने दिया है 268 कितना दिए हैं वेंटिलेटर कह रहे हैं। मैं तो इस चीज की जानकारी, मेरे पास तो पूरा डाटा, मैं सरकार से डाटा निकाल कर लेके बात कर रहा हूं। मैं बिना डाटा के इतने बड़ा ब्लेम आपके ऊपर नहीं लगाऊंगा, लेकिन सांसद जी ने गुमराह किया है जनता को। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, अभी पीपी किट 1 लाख पीपी किट की डिमांड छत्तीसगढ़ सरकार ने रखी थी। 25,000 पीपी किट केंद्र सरकार के द्वारा हमको दिया गया है। 25,000। आप वेंटिलेटर, मैंने आपको बताया 200 वेंटिलेटर की डिमांड की थी, 20 वेंटिलेटर सरकार के द्वारा दिए, केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया। मैं उसी बात को कह रहा हूं। मैं होता जी आपको इस बात को कह रहा हूं। अभी मैं अमित भाई की बात सुन रहा था बहुत अच्छे से। HCL, भेल, NTPC, NMDC, इसका CSR का फंड कहां गया? आपको तो पीएम केयर में आपने जमा करा दिया। आपने जिस पैसे से राज्य के लोगों का भला होता उसको तो आपने ले लिया। आपके 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने अपना पूरा फंड पीएम केयर्स में जमा कर दिया। आपने भारतीय जनता पार्टी, मैं इसमें राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, हम तो लड़ रहे हैं लगातार। हमारे मंत्री सब कोविड में, बट कहना कहीं विकास जी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों लड़ रहे हैं, कोरोना के खिलाफ लड़ाई कम और आपस में ज्यादा लड़ रहे हैं। देखिए ये लड़ाई की बात नहीं है। आज जब राज्य सरकार काम कर रही है लोगों के बीच में, उन्होंने आंकड़ा दिया 4,36,000 टेस्टिंग हुई है, 6 लाख से ज्यादा टेस्टिंग आज राज्य में हो गई। तो गलत आंकड़े प्रस्तुत करके जनता को मिसगाइड करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल इस राज्य में थी। होता जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल इस राज्य में थी। सिर्फ एक जिले में आईसीयू था, आज 24 जिलों में आईसीयू है। जिला अस्पतालों में आईसीयू है। तो ये राज्य सरकार की इच्छा काम करने की है, वो मदद करना चाहती है। ठीक है, मैं रामोतार जी को चर्चा पे शामिल कराता हूं। रामोतार जी, आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बातें, दोनों के बयान सुन लिए। मेरा एक सवाल है आपसे, छत्तीसगढ़ में जितने बड़े नेता, उन सबके इर्द गिर्द कोरोना संक्रमित पाए गए, इसको क्या समझा जाए? पहले हम देख रहे थे प्रवासी जो मजदूर आ रहे थे वो संक्रमित हो रहे थे, फिर हमने देखा इस प्रदेश में थाने जो पुलिसकर्मी हैं वो संक्रमित पाए गए, थाना सील हुआ। फिर हमने देखा IAS, IPS, IFS कोरोना संक्रमित हुए। अब हम देख रहे हैं प्रदेश के बड़े नेता कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, उनके परिवारजन संक्रमित हो रहे हैं, या उनके इर्द गिर्द में जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। क्या समझा जाए इसको लापरवाही के रूप में माना जा सकता है। लापरवाही इसलिए कि प्रदेश में सार्वजनिक कार्यक्रम अभी तक लगातार हो रहे हैं
उन सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगनी चाहिए और उस पर प्रतिबंध नहीं तो सख्ती होनी चाहिए और सख्ती के लिए नियम कानून का पालन होनी चाहिए, तभी ये चीज रुकेगा। पहली बात। दूसरी बात, इसमें श्रेय लेने की राजनीति की अपेक्षा मैदान में राजनीतिक दल के कार्यकर्ता दिखें और लोगों को जागरूक करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इस समय आर्थिक हालत चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, दोनों की हालत खराब है। कोनो जितनी अपेक्षा है पैसा उतना खर्च दे नहीं पाएंगे और उतना पैसा मिल नहीं पाएगा। तब ऐसी स्थिति में हम कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं, उसके लिए प्रत्येक आदमी के बीच संदेश जाए, जैसा योगा है या और भी तरीके से, कैसे तरीके से घर से बाहर निकल रहे हैं तो कितनी सुरक्षा के बीच हम घर के बाहर निकले और किस तरह से हम एक मापदंड स्वयं के लिए जागरूकता पैदा करना चाहिए। ये अगर करेंगे तो ज्यादा रुक पे नेताओं को निकलना पड़ेगा। लड़ने का और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का और आरोप प्रत्यारोप की राजनीतिक अपेक्षा कौन ज्यादा निकल रहा है? चाहे सामाजिक संगठन के लोग दुबके पड़े हैं, जो बड़े बड़े प्रचार कराते घूमते थे वो नहीं दिख रहे हैं, तो आखिरकार प्रशासनिक अधिकारी और सरकारी अधिकारी, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के लोग भी नहीं दिख रहे हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदारी अपनी निभा नहीं रहे हैं। इसलिए आप देखिए, मेरे घर के पास जहाँ बैठा हूँ वहाँ पर सब्जी बाजार इतनी भीड़ रहती है, कोई नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थितियों में आप देखेंगे कि लगातार कोरोना बढ़ेगा और आगे जाके ये तो और ज्यादा बढ़ने वाला है, जो तरह तरह के, और कोई वैक्सीन अभी तक आई नहीं है। तब ये क्या स्थिति होगी, क्या भयानक स्थिति। उससे बचाव के लिए तरह तरह के निर्देश, आदेश और लोगों को सामने आए, इसमें कोशिश होनी चाहिए। विकास जी, क्यों सख्ती नहीं बरत रहे हैं? अगर सड़कों पर लोग बेपरवाह होकर घूम रहे हैं तो उसका दो कारण हो सकता है। एक, उनको अंदेशा नहीं है ये कितनी खतरनाक है, या फिर उनकी मजबूरी है, आर्थिक सामाजिक स्थिति उनकी ऐसी है कि वो घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं। क्या कहेंगे विकास जी? होता जी, जिस प्रकार से अभी राम अवतार जी की बात मैं सुन रहा था, अभी अवेयरनेस की आवश्यकता है और उसको लेकर लगातार जागरूकता अभियान जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसलिए तो कांग्रेस के मंत्री, बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े नेता, आज अगर संक्रमण उनको घेर लिया या उनके नजदीक पहुंच गया तो ये कैसे पहुंच गया होगा? हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। राम अवतार जी बैठे हैं और पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश उदाहरण है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अपनी जान, हमको भी अपनी जान प्रिय है, लेकिन जनता की कैसे मदद होगी, जनता को कैसे सहूलियत पहुंचाना है, अवेयरनेस, जागरूकता कैसे लाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन होगा, मास्क को कैसे अपनाना है, इन तमाम चीजों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और अभी अमित विकास जी एक सेकंड। विकास जी, आज शैलेश पांडे जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, आशीष छाबड़ा बेमेतरा विधायक कोरोना पॉजिटिव, बिंद्रा नवगढ़ के विधायक डमरूधर पुजारी कोरोना पॉजिटिव। लिस्ट अगर एक एक करके अगर जनप्रतिनिधि स्वयं कोरोना पॉजिटिव हो जाए, 2 पत्रकार मरे हैं, तो फिर आप बताइए, फिर जनता के पास जाएगा और उनका समस्या का समाधान कौन करेगा? होता जी, आज लोग, रोज कमाने खाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, जिनका रोज रोजगार चलता है। जो सब्जी दुकान की बात कर रहे थे, सब्जी वाला सब्जी बेचता है तब उसके घर का चूल्हा जलता है। कोई चाय दुकान वाला चाय का ठेला लगाता है दिन भर। पहला लॉकडाउन हुआ, सबसे पहले लॉकडाउन तो छत्तीसगढ़ प्रदेश ने किया 3 दिन का। उस लॉकडाउन और हर लॉकडाउन को सफल यहाँ की सरकार, यहाँ की प्रशासन, यहाँ की पुलिस ने कराई। मैं अभी तो देखिए धनाधन बढ़ रहे हैं। होता जी, मैं धन्यवाद देना अभी तो चाहता हूं दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के लोगों का, यहाँ के पुलिस विभाग के लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कुछ रखूं बातें रात दिन लगे रहे। बिल्कुल आ रहा हूं। रात दिन लगे रहे, अपनी जान की परवाह किए बिना उन लोगों ने मदद की, मेहनत की। अभी ये सामूहिक, ये जॉइंट एफर्ट्स है, सामूहिक सबको मिलकर काम करना होगा, किसी एक व्यक्ति के काम से नहीं होगा। अगर पत्रकार की मृत्यु, लेकिन सर आपके सामूहिक में आप तो विपक्ष को शामिल नहीं कर रहे हैं, यही विपक्ष आरोप लगा रही है। सर्वदलीय बैठक नहीं बुला रहे हैं, यही कह रही है। हम तो विपक्ष तो खाली भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम में काम कर रहे हैं साहब। कहां जमीन पर काम कर रहे हैं? राम अवतार जी बैठे, उनसे पूछ लीजिए कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता नीचे उतर कर काम कर रहा है। हाँ जरूर, वो लोग बैठकर घर में सोशल मीडिया,
फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस पर अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास अमित चिमनानी जी, इसको राजनीतिक चश्मे से देखना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, जवाबदारी है। सब जनता पब्लिक डोमेन। ठीक है, मैं अमित जी से जवाब ले लो। अमित जी, अमित चिमनानी जी, ढेरों आरोप आप पर लग रहे हैं। सर थोड़ा याद क्या दिलाना कहेंगे? चाहूंगा, महासमुंद के क्वारंटाइन सेंटर में, सर मैं जवाब दे रहा हूं, महासमुंद के क्वारंटाइन सेंटर में जो अव्यवस्थाओं का आलम था, हमारे कार्यकर्ता देखने गए थे। 20 लोगों पे तो सरकार ने एफआईआर किया है, वो घर पे नहीं बैठे थे। नेता प्रतिपक्ष जी लगातार अपने एरिया में रहे, वो भी संक्रमण झेल चुके हैं। पूर्व अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी, गौरी शंकर अग्रवाल जी, ये सारे लोग क्षेत्र में ही काम कर रहे थे, इसीलिए संक्रमित हुए हैं। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए ना। जो सरकार को एक आदर्श स्थापित करना चाहिए था, वो आदर्श स्थापित नहीं हुआ। 23 तारीख को एनएसयूआई के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और 24 तारीख को वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। बिना मास्क के मुख्यमंत्री जी और उनकी तस्वीर है। लगातार मंत्रियों ने यहाँ जन्मदिन मनाया है। अमरजीत भगत जी तो माफी भी मांगी, कहा मुझे पता नहीं था इतनी भीड़ हो जाएगी। लॉकडाउन के दौरान गुरु रुद्र कुमार जी ने जन्मदिन मनाया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो उल्लंघन, एक कांग्रेस के पार्षद खुद कोरोना पॉजिटिव थे, वो सैनिटाइज कर रहे थे इलाकों को। ये क्या चल रहा है जनता सब जानती है। मैं निजी तौर पर कोई आक्रमण नहीं करना चाहता, यहाँ पे हम एक सिस्टम बनाने के लिए बैठे हैं। लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती है पैसों की कमी है और पैसों की कमी की वजह से दिक्कत आ रही है। और मैं जो ये कह रहा हूं वो मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार कह रहे हैं। जो होता जी ने आपने जिक्र किया कि 580 रुपए में टमाटरों की खरीद हो रही है, करोड़ों की मेडिकल सामग्री में गड़बड़ी हुई है, ये माना गया है। आपदा काल में बोर के पानी को दिया गया है, बोर के पानी को। सर मैं बोल लूं ना, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा था। बोर के, सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए ना, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बोर के पानी, सर आप अपनी बारी में मुझे काउंटर करिए। सर मैं अखबार दिखा रहा हूं, मैं अखबार दिखा रहा हूं सर, अखबार। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने पहले ही बोला। आप बात रखिए ना सर, आप अखबार के ऊपर, सर आप अपनी बात रखिए ना। अमित जी बात रखिए। सर मैं बात पूरी कर लूं, बात पूरी कर लूं। हाँ ठीक है, देखिए, बोर का पानी दिया गया है और उसके बाद वो मिनरल वाटर का बिल उसमें लगाया गया है। और अगर असत्य खबर है कांकेर के क्वारंटाइन सेंटर की, तो कलेक्टर ने जांच के आदेश क्यों दिए हैं भाई? वहां पे किस प्रकार से कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए? अगर भ्रम फैलाया जा रहा है तो आरटीआई से खुलासा हुआ है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ बोला जाता है कि पैसे नहीं है। सुझाव क्या है सर? सुझाव क्या है? 10 सेकंड में सुझाव क्या है? डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। अमित जी सुझाव क्या है 10 सेकंड में? सुझाव यही है कि टेस्ट रिपोर्ट जो 7-7 दिन में आ रही है, वो 2 दिन में आनी चाहिए। निजी अस्पतालों पर जो आपने कंट्रोल छोड़ दिया है, वो कंट्रोल करिए। और नेता पहले खुद आदर्श व्यवहार करें, उसके बाद जनता से अपेक्षा रखें। यही हमारा सुझाव है। ठीक है, अमित चिमनानी जी, विकास उपाध्याय जी और रामअवतार तिवारी जी, आज हमारे पास इतना ही समय है। किसी और दिन इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज समय हो गया है। एक बात तो तय है, अगर समय पर रिपोर्ट नहीं आएगा या रिपोर्ट देने में लापरवाही होगी तो कोरोना संक्रमित व्यक्ति खुद जान नहीं पाएगा और संक्रमण को बढ़ा सकता है। ऐसे परिस्थिति में संक्रमण की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, सोचने की विषय है, चिंता की विषय है। और शायद सरकार को अपने रणनीति में भी परिवर्तन करने का समय आ गया है। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। हमें दीजिए विदाई।